एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 15 यूनिट नंबर 3 है ना। यूनिट 3 का आव्यूह है ना, आव्यूह का उदाहरण 15। ए दे रखा है, बी दे रखा है, बुक में देख लेना। उदाहरण 15 में ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ए बी निकालना है। तो ए की वैल्यू ये रख दो 0 -1 0 2। बी की वैल्यू ये रख दो 3 5 0 0। ए और बी रख दिए, ए की वैल्यू ये रख दी, बी की वैल्यू ये रख दी। अब गुणा कैसे करते हैं, जो नहीं आए थे एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो पंक्ति है, ये पूरी पंक्ति, ये फर्स्ट पंक्ति है ना, तो इस पंक्ति का इस फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, मतलब जितने भी कॉलम है सब में करना है। तो इस पंक्ति का सारे कॉलम में गुणा करना है, सारे स्तंभ में गुणा करना है। बोलो इस पंक्ति का सारे स्तंभ में गुणा करना है। जब गुणा हो जाए फिर इस पंक्ति पे आ जाए, फिर इस पंक्ति का सारे स्तंभों में गुणा करना है। पहले इस पंक्ति का सारे स्तंभों में गुणा करना है, फिर इस पंक्ति का सारे स्तंभों में मतलब कॉलम में गुणा करना है। तो चलो ये फर्स्ट पंक्ति का पहले मैं फर्स्ट कॉलम में कर देता हूँ, इसका गुणा इसमें करना है। बोलो 0 का 3 में तो 0, -1 का 0 में तो 0। क्लियर है? ये पंक्ति है, इसका इस कॉलम में गुणा कर रहे हैं अपन, तो 0 का 3 में 0, -1 का 0 में 0। ठीक है, चलो अब इसी पंक्ति का इस वाले कॉलम में गुणा करो, इस वाले में, इसमें कर दिया, अब इसमें करो। तो बता 0 का 5 में 0 और -1 का 0 में 0। ठीक, तो ये पंक्ति का इस पंक्ति का दोनों कॉलम में हो गया, दोनों स्तंभ में हो गया। अब इस पंक्ति का, इस पंक्ति का पहले इसमें करेंगे, इस पंक्ति का भी सभी कॉलम में करना है गुणा। तो इस पंक्ति का पहले इसमें, बोलो 0 का 3 में 0 और 2 का 0 में 0। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस लगा। चलो अब इसी पंक्ति का इस वाले कॉलम में करेंगे, 0 का 5 में 0 और 2 का 0 में 0। तो इसका आंसर 0 0 0 0। बोलो गुणा कैसे करते हैं, ये फर्स्ट पंक्ति का सारे कॉलम में करना है, फिर सेकंड पंक्ति का सारे कॉलम में करना है। तो कैसे, क्या सारे कॉलम में एक साथ हो जाएगा? पहले ये फर्स्ट पंक्ति का इस फर्स्ट कॉलम में करेंगे। कैसे करते हैं, इनका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसी इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर अब इस सेकंड पंक्ति का इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, आया समझ में? और यहाँ बीच में प्लस लगा देना। तो ये हो गया, रोक दो। यूनिट 3 का उदाहरण नंबर 16 कर रहे हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये तीनों अवयव दे रखे हैं। हमें ए बी सी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी सी। तो ब्रैकेट में कौन है? बी सी। तो पहले हम बी सी निकालेंगे, ब्रैकेट में बी सी है तो ए बी सी निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन है? बी सी। तो पहले हम बी सी निकालेंगे, उसमें ए का इंटू करेंगे। पहले बी और सी का इंटू कर लेंगे, उसके बाद ए का इंटू करेंगे उसमें। तो चलो पहले मैं किसका करूँगा इंटू? बी सी का। तो बी की वैल्यू है 1 3 0 2 -1 4 और सी की वैल्यू है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। चलो ये बी की वैल्यू ये रख दी, सी की वैल्यू ये रख दी। अब गुणा कैसे करना बता, पहले मौखिक याद करो। ये जो पहली पंक्ति है उसका सभी स्तंभ में मतलब कॉलम में गुणा होगा। जैसे मौखिक याद करो, पहली पंक्ति का सभी कॉलम में गुणा होगा, फिर दूसरी पंक्ति का सभी कॉलम में गुणा होगा, फिर तीसरी पंक्ति का सभी कॉलम में गुणा होगा। समझ में आ रही बात? अगर मौखिक याद है तो कर पाओगे। बोलो इस पहली पंक्ति का, अरे बोलो पहली पंक्ति का सभी कॉलम में गुणा होगा। तो देखो ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, तो सभी कॉलम में एक साथ तो कर नहीं पाएंगे। तो पहली पंक्ति का भी पहले कॉलम में करेंगे। तो बताओ ये पहली पंक्ति का इस पहले कॉलम में, तो 1 का 1 में गुणा होता है तो 1 और 3 गुना 6 प्लस 6, यहाँ बीच में यहाँ प्लस लगाते हैं। तो बताओ 1 का 1 में हुआ तो 1 और 3 गुना 6। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हो गया। अब इस दूसरे कॉलम पे आ जाओ, इसी पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में। बता 1 का गुना 2 में होगा तो 2 एकम 2 और 3 का 0 में होगा तो 0। ठीक, यहाँ प्लस लगाते जाना है नीचे। चलो अब इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, अब इसमें करना है, अब इस कॉलम में करना है। तो 1 का 3 में होगा तो 3 एकम 3, 3 का -2 में -6। अब यहाँ प्लस की जरूरत ही नहीं, -6 हो गया।
एक का गुना 3 में हुआ तो 3, 3 का माइनस 2 में हुआ 3 गुना 6 माइनस। चलो अब इसी का गुना इसी पंक्ति का इस वाले कॉलम में बता, 1 का 4 में होगा तो माइनस 4 और 3 का 1 में होगा तो 3 एकम 3 और यहाँ बीच में क्या रखा है प्लस। तो बताओ क्या करा अपन ने, इस पहली पंक्ति का गुना पहले इसमें करा, फिर पहली पंक्ति का गुना इसमें करा, फिर पहली पंक्ति का इसमें करा, फिर पहली पंक्ति का इसमें। इस प्रकार हमने पहली पंक्ति का सभी कॉलम में गुणा करा। क्लियर है? अब ये काम दूसरी पंक्ति में करो। चल ये दूसरी पंक्ति, ये दिख रही दूसरी पंक्ति, उसका इस पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, फिर चौथे कॉलम में, ऐसे मतलब पंक्ति का सभी कॉलम में गुणा करना है। तो चल इस पंक्ति का पहले कॉलम में करो। इसमें कैसे करेंगे बोलो? 0 का 1 में होगा तो 0 और 2 गुना 4 और बीच में यहाँ बीच में प्लस लगता है ना कॉलम में, ठीक है। चलो अब इसका इसमें हो गया, अब इसमें करो। 0 का 2 में होगा तो 0 और 2 का 0 में होगा तो 0 और बीच में यहाँ क्या लगेगा प्लस। प्लस। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे। बोलो 0 का 3 में तो 0 अरे 0 का 3 में तो 0 0 और 2 का माइनस 2 में तो माइनस का 4। 4। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे। 0 का माइनस 4 में 0 और 2 एकम 2 तो बीच में प्लस। अब तो हमने क्या करा, इस सेकंड पंक्ति का इसमें भी करा, इसमें भी करा, इसमें भी करा, इसमें भी करा। आगे बस हमने अब यही काम किसके लिए करना, तीसरी पंक्ति के लिए। ये जो तीसरी पंक्ति है पहले इस कॉलम में गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। आ गया समझ में? तो मौखिक बोलो, पंक्ति का गुना सारे कॉलम में करते हैं। पंक्ति का गुना सारे कॉलम में, कॉलम बोले तो स्तंभ। तो चलो अब ये तीसरी पंक्ति है, इसका सारे कॉलम में करना है। पहले इस पहले कॉलम में करो, कर दूं डायरेक्ट। -1 का 1 में होगा तो -1 और 4 गुना 8 और बीच में यहाँ प्लस लगा। अब इसी पंक्ति का इसमें करो। -1 का 2 में होगा तो -2 और 4 का 0 में होगा 0 और बीच में यहाँ क्या लगा होगा प्लस। अब इसी पंक्ति का इसमें करो। -1 का 3 में -3, 4 का 2 में -8। इसी पंक्ति का गुना इसमें करो। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और यहाँ बीच में क्या आएगा प्लस। अब तो ये हो गया 7, ये 2, ये 3 में से 6 गया -3, 3 में से 4 गया -1, है ना। अरे 3 में से 6 गया तो 3 -3 3 में से 4 गया तो -1 4 में 0 जोड़ोगे 4 0 0 0 0 में 4 घटा -4, 2 में 0 जोड़ा 2, है ना। 0 में घटाओगे तो 1 बचेगा तो -4, 0 में 2 जोड़ोगे 2 ही बचेगा। चलो 8 में से 1 क्या 7, -2 में 0 जोड़ोगे -2 ही बचेगा। -3 और -8 -11 माइनस का 4 और 4 8। ये BC निकला। क्या निकला BC। और हमें निकालना क्या था ABC। तो अब देखो, अब A ऐसे अब लिखते हैं, अब ABC। चलो A की वैल्यू ये लिख देते हैं। A की वैल्यू 1 1 -1 और B हाँ A की 2 0 3 और 3 -1 2। चलो A की वैल्यू लिख दी। अब BC हम अभी निकाल चुके हैं, ये रहा 7 2 -3 -1। चलो फिर 4 0 -4 2, फिर 7 -2 -11 8। ठीक है, अब करते हैं गुणा। हो गया। चलो गुणा कैसे करते हैं बताओ। अभी क्या बताया था, ये जो पहली पंक्ति है उसका सभी कॉलम में गुणा होगा, है ना। तो बताओ ये जो पहली पंक्ति है इसका काय में करो, इस पहले कॉलम में कैसे करते हैं गुणा। इसका इसमें 1 का गुना 7 में होगा तो 7 एकम 7, 1 का गुना 4 में होगा तो 4 एकम 4 और यहाँ बीच में प्लस लगाते जाना है। -1 का 7 में होगा तो -7 -7। ये हो गया। आ गया। अरे इस पहली पंक्ति का इसमें हो गया। अब पहली पंक्ति का इसमें दूसरे स्तंभ। तो 1 का 2 में होगा तो 2 एकम 2, 1 का 0 में तो 0 +0 यहाँ बीच में प्लस लगा। -1 का -2 माइनस से माइनस गया 2 एकम 2। अब इसी पंक्ति का इसमें होगा
बोलो 1 का -3 में तो -3, -3, 1 का -4 में तो -4, -4, -1 का माइनस गया, माइनस से माइनस गया 11 आएगा 11। अरे -1 का -11 में तो माइनस से माइनस कट गया, 11 एकम 11 आया समझ में। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें होएगा। चलो 1 का -1 में गुणा होगा तो -1, 1 का 2 में होगा तो +2, प्लस या बीच में प्लस लगाते जाएंगे, और -1 का 8 में होगा तो -8, -8। तो इस प्रकार हमने क्या करा, पहली पंक्ति का गुणा इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, सारे कॉलम में करा। ऐसे मौखिक याद करना, पहली पंक्ति का सब कॉलम में। अब इस दूसरी पंक्ति का सारे कॉलम में करेंगे। चलो भैया ये दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, इसका पहले कॉलम में करो। बोलो 2 से 3 14, 14, 0 का 4 में 0, 3 तीनों से तो 21, और यहाँ बीच में प्लस लगाते जाना है इसमें कॉलम में, है ना। बस अब इसी पंक्ति का किसमें करेंगे, इसमें। बोलो 2 दूना 0 का 0 में 0, 3 दूना 6 माइनस का। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, 2 तिया 6 माइनस का, 0 का -4 में 0, 3 का 11 में माइनस का 33, माइनस का 33 आ रहा है समझ में। अब इसी पंक्ति का किसमें करेंगे, इस वाले में, लास्ट वाले कॉलम में, इसमें। बोलो 3 का -1 में -3, -1 का 2 में -2, 2 8 16 आ गया समझ में। तो हमने बताया इस दूसरी पंक्ति का इसमें भी कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें सारे कॉलम में कर दिया। अब तीसरी पंक्ति का आ जाओ, ये तीसरी पंक्ति का इस पहले कॉलम में करो। बोलो तीनों से तो -1 का 4 में -4, 2 से 3 14, क्लियर है। अब इसी पंक्ति का इसमें करो, 3 दूना 6, -1 का 0 में 0, 2 दूना 4 माइनस का। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करो। बोलो 3 किया 9 माइनस का, -1 का -4 में माइनस से माइनस गया, 4 एकम 4, और 2 का -11 में माइनस का 22। चलो इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, 3 का -1 में -3, -1 का 2 में -2, और 2 8 16। कोई दिक्कत है क्या, आ रहा समझ में। चलो अब 7 से 7 कट गया, 4 बचे, है ना। 2 और 2 4, 11 में से 4 गया तो बोलो 11 में से 4 गया तो 7 बचा, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। चलो अब 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 8 गया तो -7। 1 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता तो माइनस लगा देना, 8 में से 1 घटा के माइनस लगा देना, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 8 गया तो -7। चलो 14 और 21 जोड़ना है, तो 4 और 1 5, 1 और 2 3 33, 4 में से 6 गया तो -2, ये -33 से -6 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 33 और 6 39, माइनस का 39। चलो 12 में से 6 गया तो 12 में से 2 गया तो 14, 14 में से 3 गया तो 11, 14 में से 4 गया तो 10, 10 और 21 जोड़ोगे तो 31, 6 में से 4 गया तो 2। चलो ये 4 में से 22 गया तो -18। अरे 4 में से घटाते गए तो माइनस में से 4 घटा ले, 4 में से 22 गया तो -18, तो -18 और -9, 18 और 9 मिल गया 27 माइनस में। हाँ 16 में से 2 गया तो 14, 14 में से 3 गया तो 11, ये हो गया। अब इतना आ गया, ABC निकालना था तो निकाल लिया। अब उनने और भी कुछ पूछा है क्वेश्चन में, ABC और ABC कहीं तो गड़बड़ क्या, अब ABC निकालना। अब क्या निकालना है, ABC। कहाँ पर गड़बड़ हुई, रुको। सर वो इधर ही गड़बड़ हुई है, बस लास्ट में 2 दिए ना, सेकंड वाले में 2 का -1 में माइनस 3, वो सर आपने नीचे वाला कर दिया, 24, वो नीचे ये वाला। रुको यहाँ पे हुआ
2 का -1 में -2, 0 का 2 में 0 और तीनों 8 24, तो 24 में से 2 गया तो 22। 22। ये अपन नीचे आ गुना में गया, हाँ सर मेरा भी नहीं है ना, बाकी सब तो ठीक है ना। हाँ सर। चलो अब ए बी सी निकालना है, तो इसमें ए बी ब्रैकेट में और सी बाहर है, तो ए बी है तो देखो बोलो ए बी ब्रैकेट में तो क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, जैसे यहाँ ब्रैकेट में कौन था बी सी, तो पहले बी सी निकाला फिर ए का गुना करा। अब यहाँ ब्रैकेट में कौन है ए बी, ए बी ब्रैकेट में, तो ए बी का गुना करेंगे और सी का बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ए बी का करते हैं, ए बी बस तेज तेज हाथ चलना चाहिए, फुर्ती जिसमें नहीं है वो कर ही नहीं पाएगा। ए की वैल्यू 1 1 -1 2 0 3, फिर 3 -1 2, और बी की वैल्यू 1 3 0 2 और -1 4। चलो गुना करते आता है अपने को, ये पहली पंक्ति का सभी कॉलम है ना। अब मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में रखो, ये पहली पंक्ति इस पहले कॉलम में करेंगे। बोलो 1 का 1 में 1, 1 का 0 में +0, -1 का -1 माइनस से माइनस गया 1, और बीच में प्लस लगा, आया समझ में। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करो, इसी पंक्ति का इसमें करो, 1 का 3 में 3, 1 का 2 में 2, -1 का 4 में -4, ये हो गया। तो इस पंक्ति का इस कॉलम में भी हो गया, इस कॉलम में भी हो गया, खत्म। पंक्ति का इसमें भी हो गया, पंक्ति का इसमें भी हो गया, अब कॉलम का बचा। अब इस पे आ जाओ, सेकंड पंक्ति, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो। चलो 2 एकम 0 का 0 में 0, 3 का -1 में -1। अब इसी पंक्ति का इसमें करो, 2 तिया 6, 0 का 2 में 0, 3 का 4 में 3 चौक 12। आ रहा है समझ में। तो इस पंक्ति का दोनों कॉलम में हो गया, खत्म कॉलम। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ, इसका सब कॉलम में करना है। तो 3 एकम -1 का 0 में 0, 2 का -1 में -1। अब इसी पंक्ति का इसमें कर दो, 3 तिया 9, 3 तिया 6 होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, -1 का 2 में -2, 2 चौक 8। आया इतना, बंद करो। हाँ अब देखो ये 1 और 1 जुड़ेगा तो 2, 3 2 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 3 गया -1, 6 और 12 18, 3 में से 2 गया 1, फिर 9 में से 2 गया 7, 7 और 8 15। कर लोगे ना जोड़ घटाओ तो। चलो ये क्या आ गया अपना, ए बी आ गया। अब ए बी के पीछे कौन है, सी। अब ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी की वैल्यू तो अपन यही रखेंगे, ए बी आ गया ना, तो ए बी की वैल्यू तो ये रख देंगे। क्या रखेंगे बोलो, 2 1 -1 18 1 15। चलो ये तो ए बी की वैल्यू रख दी। अब सी की वैल्यू रख दो, तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ये सी की वैल्यू है। तो हमें ए बी सी निकालना था, बताओ ब्रैकेट में कौन है ए बी, तो हमने पहले ए बी निकाल लिया, फिर पीछे कौन है सी, तो ए बी की वैल्यू ये रख दी और सी की वैल्यू रख दी, है ना। अब इंटू करो, कैसे करते हैं इंटू बताओ तो। ये जो पंक्ति है इसका स्तंभ में सभी कॉलम में सभी स्तंभ, बोलो पंक्ति का सभी स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभ। तो चलो इस पंक्ति का इसमें करो, 2 एकम 1 का 2 में 2, चलो इसी पंक्ति का इसमें करो, 2 दूना 4, 1 का 0 में 0, चलो इसी पंक्ति का इसमें करो, 2 तिया और 1 का -2 में -2, इसी का इसमें करो, 2 का -4 में -8 और 1 का 1 में 1। समझ में आ रहा है। इसका गुणा पहले इसमें करा, फिर इसमें करा, फिर और यहाँ बीच में यहाँ प्लस लगा करना है ना। अब आ जाओ सेकंड पंक्ति पे हो गया। हाँ अब इस पंक्ति का इसमें करो, -1 का 1 में -1, 18 गुना 36। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करो, -1 का 2 में -2, 18 का 0 में 0, और यहाँ बीच में प्लस लगाते हैं। अब इसी पंक्ति का इसमें तो -1 का 3 में -3,
18 गुना 36 माइनस, फिर इसका इसमें तो माइनस से माइनस गया, 4 एकम 4 और 18 एकम 18। क्या नहीं आ रहा समझ? आ रहा? पंक्ति का सब कॉलम में गुणा कर दिया। अब इस पंक्ति का सब कॉलम में गुणा करेंगे। 1 का 1 में 1, 15 गुना 30। बोलो इसका इसमें इंटू करेंगे, 2 एकम 2, 15 का 0 में 0। इसका अब इसमें करेंगे, 1 का 3 में 3, 15 गुना 30 माइनस का। फिर इसका इसमें करेंगे, 1 का -4 में -4, 15 एकम 15। तो इस प्रकार हमने इस तीसरी पंक्ति का इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, सब कॉलम में कर दिया। आया समझ में? अब बोलो 2 2 4, 4 0 जोड़ोगे 4, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 8 गया -7, 36 में से 1 गया 35, है ना? 0 में से 2 घटाओगे -2 ही आएगा, -3 -36 माइनस का 39, 18 4 22, 30 1 31, 2 0 2, 3 में से 30 गया -27, 15 में से 4 गया 11। आया इतना समझ में? अब आप सेम क्यों हो रहा था? ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 थी। तो समीकरण 1 व 2 से बोलो इसका मान जो है ए बी सी का जो है वही ए बी सी का है। देख लो इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू निकाली, दोनों सेम दिख रही है। 4 4 माइनस 7 देखो, 4 4 माइनस 7, 33 माइनस 2 माइनस 39 22, 33 माइनस 39 22, 31 2 माइनस 27 11, 31 2 माइनस 27 11, है ना? तो इस प्रकार क्या हुआ, ए बी सी बराबर ए बी सी, ये भी हमें प्रूफ करना था। तो दोनों सिद्ध हो। आया समझ में? कोई दिक्कत? यूनिट नंबर 3 का उदाहरण 17, उदाहरण नंबर 17। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। एसी निकालना है अपने को, और एसी के बाद बीसी भी निकालना है अपने को, और बीसी निकालने के बाद ए प्लस बीसी भी निकालना है। ये 3 चीज निकालना है, एसी बीसी ए प्लस बीसी। उदाहरण में देख लेना है ना बुक के अंदर, उदाहरण 17 एनसीईआरटी बुक में। चलो एसी निकालना है, तो ए की जगह ये रखा, सी की जगह ये रखा, है ना? अरे ए की जगह ये रख दिया, सी की जगह ये रख दिया। अब गुणा करते कैसे सिखाया था मैंने? पहली पंक्ति का सभी कॉलम में, तो यहाँ पे एक ही कॉलम, कितने कॉलम है? तो एक ही बार गुणा होगा। चलो ये पंक्ति है, ये पंक्ति का सभी कॉलम में करना है, तो यहाँ तो कॉलम ही जाएंगे। तो बोलो 0 का 2 में तो 0, 6 गुना 18 6 गुना 12 माइनस का, और 7 किया 21, और यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलो अब इस वाली पंक्ति का इस कॉलम में, ये कॉलम तो आगे है ही नहीं जो उनके करे पर। अब इस पंक्ति का इसमें 6 गुना 12 माइनस का, 0 का 2 में 0, 8 किया 24। अब इसका इसमें करेंगे 7 गुना 14, 8 का माइनस से माइनस के 8 गुना 16, 0 का 3 में 0। इस प्रकार 21 में से 12 गया तो 9, 24 में से 12 गया तो 12, और 14 और 16 का गुणा तो 14 और 16 जोड़ो, 4 और 6 10 की 0 हासिल है, 1 और 1 2 और 1 3, 30 हो गया। तो जोड़ देना, जोड़ घटाओ पाते हैं। 21 में 12 गया 9, 24 में 12 गया 12, 16 और 14 जोड़ना 30 आएगा। एसी निकल गया। चलो अब हमें बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी। अब आप लिखते जाएगा वैसे, इंग्लिश वाले 9 NOW 9, है ना? चलो बी की जगह 0 1 1 1 0 2 1 2 0। चलो बी की जगह रख दिया। सी की जगह 2 - 2 3, 2 - 2 3। चलो भैया जोड़ो, तो जोड़ो क्या गुणा करो। किस पंक्ति का कॉलम में होगा? 0 का 2 में 0, 1 का -2 में -2, 1 का 3 में 3, है ना? यहाँ बीच में प्लस लगाते हैं। चलो अब कॉलम तो खत्म ही, जो इसका इसमें हो गया, अब तो कॉलम ही नहीं है जो करें। अब इस पंक्ति का इसमें करो, 1 का 2 में 2, 0 का -2 में 0, 2 3 6,
चलो अब इस पंक्ति का इसमें दो, एक का दो में दो का दो, दो का माइनस दो में -4, जीरो का 3 में 0। चलो 3 में से 2 गया 1, 2 और 6 8, 2 में से 4 गया -2। इस प्रकार ये BC भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में A प्लस BC भी निकालना है। तो पहले तो A प्लस B निकालो, उसके बाद C का इंटू करेंगे। समझ में आ रही बात? तो चलो अब A प्लस B, तो A की वैल्यू है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ये A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू ये 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ये इसकी B की वैल्यू है और B की वैल्यू रख दिया। प्लस तो आता ही होगा, 0 प्लस 0 6 प्लस 1 7 प्लस 1 -6 प्लस 1 0 प्लस 0 8 प्लस 2 7 प्लस 1 -8 प्लस 2 0 प्लस 2, तो ये 0 ये 7 ये 8 ये -5 ये 0 ये 10 ये 8, 2 में से 8 गया -6 और ये 2। चलो ये A प्लस भी आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, दिख रहा है? हाँ सर। अब A प्लस बी सी, ठीक है। तो A प्लस बी का मान तो ये रहा, क्या A प्लस बी का मान 0 7 8 -5 0 10 8 -6 से 2। चलो ये तो अपन ने वैल्यू रख दी, A प्लस बी की वैल्यू ये रख दी और C की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, क्या है 2 -2 3। अब हाँ इस पंक्ति का इस कॉलम में 0 का 2 में 0, 7 दूना 14 माइनस का 8 किया 24। चलो अब इसका इसमें करेंगे 5 दूना 10 माइनस का 0 का 2 में 0, 10 किया 30। अब इसका इसमें कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ पंक्ति का स्तंभ पंक्ति का स्तंभ, और स्तंभ तो ही नहीं कॉलम ही नहीं। चलो 8 दूना 16, 6 माइनस से माइनस गया 6 दूना 12, 2 दिया 6। क्लियर है? अब 24 में 14 गया 10, 30 में 10 गया 20, बोलो 12 और 6 या चलो इनको जोड़ते हैं, 6 और 2 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 1 2 3 34। ये A प्लस B प्लस C है। अब ये तीन चीज निकालने का बोली थी हमने, AC BC और A प्लस BC। तो पहले A प्लस भी निकाला फिर C का इंटू कर लिया। अब हमें कुछ प्रूफ करने का भी बोला हमने, क्या प्रूफ कर, हाँ A प्लस B प्लस C को इक्वेशन 1 दे देंगे अपन। अब हमने AB प्लस BC को इसके इक्वल लाने का बोला है। तो चलो AB प्लस BC को जोड़ देते हैं। AB की वैल्यू AB प्लस BC नहीं AC प्लस BC, हाँ AC की वैल्यू ये देखो, AC की वैल्यू ये अभी निकाल लिया हमने। AC की वैल्यू 9 12 30 9 12 30 प्लस BC की वैल्यू ये निकालिए 1 8 -2। अब दोनों को क्या करना है, प्लस। तो प्लस करना है तो 9 प्लस 1 10, 12 प्लस 8 20, 30 प्लस -2, क्या वो पहले प्लस 9 प्लस 1 12 प्लस 8 30 -2। अब लिखना है तो क्या सिस्टमेटिक लिखेगा 10 20 28 नंबर तो अपने ही लिखेंगे, मेन सिस्टम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण इस A प्लस B प्लस C का मान भी यही है और AC प्लस BC का मान भी यही है। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख देना है। सर कहाँ है सर वो 34 है ना लास्ट में, वो A अरे प्लस BC में। कुछ मिस्टेक हुआ क्या?
सर वो ए प्लस बी और सी में उधर ऊपर वाले में समीकरण एक में या चौथे से और ए सी बी सी। रुको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए सी प्लस बी सी। ये यहाँ पर अपने से कुछ मिस्टेक हुआ चुकी है। 8 गुना 16, 6 माइनस माइनस करेगा प्लस 12, 2 3 6, तो 6 और 2 8, 8 से चलते हैं यहाँ पर 2 माइनस 2 3, 8 6 माइनस 2 7 और 11 2 से 7 प्लस माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 था, 0 प्लस 0 तो कितना है? 0। ये देखो एक जरा सी मिस्टेक, यहाँ 0। तो 8 गुना 16 माइनस से माइनस गया 6 गुना 12, 0 का कितना है? 0। तो अब हो गया 16 12 28, कितना हुआ? 28। अब आ गया, ठीक है। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, बोलो ए प्लस बी सी इक्वल ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसका मान भी यही है, इसका मान भी यही है, तो दोनों क्या है? इक्वल। तो समझ में आ गया? ठीक है, कर लोगे? कर लो।